हाँ तो नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो ये वर्ग 8 है, एक्सरसाइज 3.3 और प्रश्न संख्या 19 और ये गणित है स्टूडेंट फ्रेंड्स का 19 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। चलो यहाँ पे देखो 1300 है, कह रहा इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 1300 में इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए, यानी इसमें कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसका अगर गुणनखंड निकालते हैं या भाग विधि से निकालते हैं तो 3 से लगाते हैं तो 9 आता है। 3 यहाँ जोड़ते हैं 6 और यहाँ बचता है 4, इस पर ये दोनों शून्य उतर जाता है। अब यहाँ पे 6 देते हैं, यहाँ 3 यहाँ 6, ये हो जाता है 396, यहाँ बचता है 4 और ये सब कट जाता है यहाँ 36। यानी कि हम देखते हैं कि 4, अगर इसमें हम 4 घटाते हैं 1300 में तो ये 36 का पूर्ण वर्ग बनता है। लेकिन कहता है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 36 के बाद क्या आता है 37। तो 37 को हम 37 का वर्ग अगर करते हैं तो क्या आता है, 37 का वर्ग देखें तो 1396 आता है, सॉरी 1369 आता है, 1369 समझ गया। और 36 का वर्ग करते हैं तो ये आता है 1300 और यहाँ पे यानी कि 4 इसमें कम कर दिए तो कितना हो गया, 4 कम कर दिए तो 6 और यहाँ बच गया 9, 96। 36 का वर्ग 1396 और 37 का वर्ग 1300। इसमें कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो वह संख्या ये है। यानी कह सकते हैं कि 69 को जोड़ा जाए अगर 1300 में तो पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा। 69 को अगर जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे देख सकता है 36 से बड़ा 37 है, 36 का स्क्वायर से बड़ा 37 का स्क्वायर है कि नहीं। तो 36 का स्क्वायर से बड़ा 37 का स्क्वायर है। अब हम क्या करें यहाँ पे, तो ये जो है 36 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर, यानी 37 का स्क्वायर निकाल के ये घटा दे तो हमारा पता लग जाएगा। यानी कि 36 का स्क्वायर ये है, 37 का स्क्वायर ये है, तो हमको 1300 यानी कि 37 का स्क्वायर होता है 1369, घटा देते हैं इसमें 1300 तो बचता है ये 69। यानी कि इस संख्या को ही जोड़ा जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 37 के वर्ग का ही, यानी समझ गया। इसमें से इसको घटा दे तो ये 69 बचता है और यही जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 19 नंबर का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 20 नंबर देखते हैं। अब देखो, अब फिर यहाँ ध्यान देना कि उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो उस पूर्ण वर्ग यानी कि वो पूर्ण वर्ग जो था उसका वर्गमूल कितना है 37। याद रखना 1369 जो है इसका वर्गमूल 37 है। तो आंसर में 69 और 37 ये दोनों होगा, समझ गया, याद रखना ये 19 नंबर का। और 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए 525 लिखा है, पहला नंबर में लिखा है। चलिए इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं। इसका जब हम निकालते हैं पेयर लगाते हैं तो देखो यहाँ 2 से, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं, 4 होगा, 1 बचेगा ये उतर जाएगा, यहाँ जोड़ के 5 4 हो गया। अब इस पे क्या रखें, अगर इसमें 5 रखते हैं तो 25 25 5 चौका 20 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 रख देते हैं, 2 से करेंगे तो 4 और 4 दूना 8, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 84 होगा। अब यहाँ पे कितना बचता है 1, यहाँ 4 41, यानी कि यहाँ से इतना से कम है ना, तो हमारा ये सही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 22 का वर्ग पूरा नहीं, पूर्ण वर्ग ये नहीं है, तो 22 के बाद क्या आता है 23। तो 22 का अगर हम 22 का वर्ग करते हैं तो ये आ जाता है कितना, ये मान लो 41 525 में घटा दो, 525 में हम 41 को घटा दे
तो ये आता है 4 और 12 में से 8 गए, 4 गए 8 और यहाँ पे 4, 484 होता है। अब 22 के बाद क्या आता है 23। अगर 23 का वर्ग हम देखें, 23 का वर्ग, तो 23 को 23 से गुना कर दो, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9 6 6 12, 4 1 5, यानी कि ये आता है 529। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करें कि 23 के वर्ग में से 22 का वर्ग को घटा देंगे। तो 23 का वर्ग कितना है 529 और 22 का वर्ग है 484। कितना बच रहा है यहाँ पे 5 और 12 में से 4 8 गया, 4 एक कट गया 45। अगर मान के चलो इसमें हम 45 जोड़ देते हैं तो या घटा देते हैं, 525 में अगर हम 45 को जोड़ देते हैं, 0 और 6 एक 7 और यहाँ पे 570 किसी का नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको घटा दूँ, सवाल में देखो क्या कह रहा है, सवाल फिर से पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहा है, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो अब यहाँ पे कम से कम, यहाँ हम अगर घटाते हैं तो यहाँ पे तब भी 0 बचता है और यहाँ पे 12 में से 8 जाता है, 4 जाता है 8 और यहाँ क्या बचता है 4, 480। समझ गया। और यहाँ पे हमको करना क्या है, समझ गया, यानी कि 22 के वर्ग में से उसको क्या करना है घटा देना है, तब जो निकलेगा, यानी 22 के वर्ग में से अगर हम घटाते हैं, इसके वर्ग में से ये घटाते हैं तो क्या निकल रहा है हमारा 45 निकल रहा है। समझ गया, क्या निकल रहा है 45 निकल रहा है। अब यहाँ पे इतना जो घूम फिर रहा है तो 23 का वर्ग इतना हो जाता है। समझ गया। इसको इसमें से घटा दे, यानी कि ये हो गया 529 में से 525 को घटा दे, कितना 4 बचता है ना, कट जाता है। यहाँ भी शेष 41 बच रहा था, कितना बच रहा था शेष 41, यानी जितना संख्या दिया हुआ है उसमें अगर 22 के वर्ग के बाद कुछ शेष बच जाता है, समझिए कुछ शेष बचता है, तो उसके बाद हम 23 का वर्ग करते हैं। 23 का वर्ग में से जो संख्या दिया है उसको हम घटाते हैं, 4 बच जाता है। समझ गया। तो यहाँ पे अगले संख्या का वर्ग 22 के अगले 23 है, तो 23 का वर्ग और 4, ये दोनों इसका आंसर आता है। इसमें अगर 4 हम जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या का वर्ग निकलता है क्या 23। समझ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये दूसरा दिया है 1750, इसका भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1750 का 4 से लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 16, जोड़ के यहाँ 8 हो जाएगा, 1 बचा, 5 0 उतार दी, यहाँ पे 4। अब इस पे क्या संख्या रखेगी इतने, अगर 1 रखता हूँ और गुना करता हूँ, 2 रख के गुना कर देता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, 1 के रखना पड़ेगा। अब जब 1 रखे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे आ गया 81। क्या बच रहा है 9 और 14 में 60 गया 6, 69। हमको इसको नहीं देखना, हमको ये क्या देखना, ये 41 का वर्ग करते हैं तो ये कितना हो जाता है, यानी 41 के बाद आता है 42, इसका वर्ग हमको देखना है। यानी 41 का वर्ग से ये ज़्यादा है और 42 के वर्ग से ये कम होगा, तो 42 का वर्ग करके इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा और 42 भी हो जाएगा उसका वर्ग। समझ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, मान के चलो 42 को अगर हम 42 से गुना करते हैं तो क्या आता है 4 8 8 4 चौका 16, 4 8 8 16, 6 1 7 1, 1764। और उसमें घटा देते हैं 1750 तो क्या बचता है 4, 1 कट जाता है, ये 14। अगर मैं इसमें 14 जोड़ता हूँ तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तो 42 आ जाता है। समझ गया। तो इसका जो आंसर में आएगा वो आ जाएगा, एक तो 14 और दूसरा आ जाएगा 42। ये 2 संख्या है, अगर 14 जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग बनता है, जो कि इतना हो जाता है 1764।
14 जोड़ने पर इसमें 1764 हो जाता है, और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 42 आ जाता है। तो ये दोनों इसका आंसर है। इसी प्रकार तीसरा नंबर इसमें क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर, इसको मिटा के देख लेते हैं। चलिए 20 नंबर में कुल क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे देख सकते हो, कुल क्वेश्चन है 5 गो, लेकिन ये 2 गो बना दिया और तीसरा बनाते, बाकी 2 गो आप लोग को बनाने के लिए छोड़ देंगे, जो भी बच्चे बना रहे हैं वो सब बनाएगा। चलिए 3 नंबर में है 252, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड या भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे कि कौन संख्या यहाँ पे आ रहा है, उससे एक बढ़ा के उसका भी वर्गमूल हम निकाल लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। यहाँ देखते हैं तो 1 लगता है, तब 1 होता है, यहाँ जोड़ के 2, घटाते 1, 5, 2। अब इस पर कौन सी संख्या रखें इसके आसपास आ जाए, मान के चलो हम 7 रख देते हैं, तो 7 7 49, 7 दूना 14 ज़्यादा होता है। 6 रखते हैं, 6 के 36, 6 दूना 12, 3 15 ज़्यादा। 5 रखते हैं तो 25 25, 5 दूना 10, 2 12। तो 6 रखने से ज़्यादा होता है, 5 रख देते हैं। 5 यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो गया 25 25, 5 दूना 10, 2 12। यहाँ कितना बचा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 2, यानी कि इससे कम यहाँ बच गया, समझ गया। 6 तो हम नहीं रख सकते, 6 रखते तो 6 के 36, 6 दूना 12, 3 15 हो जाता, यानी कि 106, 2 बढ़ जाता। तो यहाँ पे क्या है, 1 आया और 5 आया। 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। अगर हम देखें 15 का स्क्वायर ये होता है 225। 15 के बाद आता है 16, 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 256 आ जाता है। 16 का स्क्वायर करके देख लो, 16 16 16 छक 96, 6 के 36, 6 का 3 9। अब 16 यहाँ उतार दो, 6 9 6 15, 256 कितना आया, 256। इस 256 में से अगर 252 को घटा दिया जाए, 256 माइनस 252 बचता है 4। ये 4 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी 256 52 में अगर 4 जोड़ता है तो 256 होता है, और इसमें इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 16। 16 का वर्ग है 256, है समझ में। यानी वह संख्या क्या है, इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, तो वह संख्या 4 है, जो जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, और पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 256 है, जिसका वर्गमूल 16 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का 3 नंबर बन गया, और 3 क्वेश्चन बचा इसमें, सभी बच्चे बना लेगा। जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कितना क्वेश्चन बचा है, देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो कि अगली वीडियो में हम 21 नंबर देखेंगे, और इधर जो है 22 का भी देख लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा उसको यानी 2-3 वीडियो और इसमें बनाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा बना रहे हैं। बड़ा बड़ा बनाते तो अब मैं यानी केस को भी ले सकते थे, उसमें छोटा छोटा बना रहे ताकि सभी बच्चे को देखने में अच्छा लगे और उसको देख सकें। ज़्यादा बड़ा होने से क्या होता है, स्किप कर देता है, भगा देता है, और जब भी भगा के देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सवाल ऐसे ही छूट जाएगा। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।